लखीमपुर खीरी के डीएम चैलेंज सिंह जी, जिनसे हम जिले के किसानों के लिए चलाए गए तमाम योजनाओं के साथ साथ कोरोना को ध्यान में रखते हुए आगामी त्योहारों को लेकर रणनीति समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। स्वागत है चैलेंज जी आपका। जी शैलेंद्र जी, चूंकि सबसे पहले सवाल मेरा किसानों को लेकर ही है और जिस तरह से धान की खरीद में इस बार लखीमपुर खीरी में खास तौर पर किसानों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली है, मुमकिन कैसे हो पाया ये? शैलेंद्र जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? जी, शैलेंद्र जी के पास हम जाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी ये जो कहीं ना कहीं नेपाल के से सटा हुआ है, इसलिए कानूनी तौर पर सामरिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण ये रहा है। और एक बार फिर हम शैलेंद्र जी का रुख करने की कोशिश करते हैं। शैलेंद्र जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? शैलेंद्र जी के पास हम चलेंगे। तो धान का कटोरा भी कहा जाता है लखीमपुर खीरी, और दरअसल यहाँ पर जो धान की खरीद हुई थी उसमें कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पे खुशी देखने को मिली है। और ऐसे में माना जा रहा है कि प्रशासन ने जो कोशिशें की वो रंग लाई। कोरोना के दौरान भी आपने देखा जिस तरह का मैनेजमेंट पूरे उत्तर प्रदेश का रहा था। एक बार फिर जानकारी मिल रही है कि हमारे साथ लखीमपुर खीरी के डीएम चैलेंज सिंह जी जुड़ गए हैं। सर, आपको ऑडियो मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। जी जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है कि धान की खरीद में किसानों के चेहरे पर लखीमपुर खीरी में खासतौर पर खुशी देखने को मिली है, कैसे मैनेज किया, कैसे मुमकिन हुआ? देखिए, इस जनपद का चूंकि क्षेत्रफल काफी विशाल है और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, तो यहाँ हम लोगों ने सबसे पहले स्ट्रेटजी करी कि जो 130 धान क्रय केंद्र हम लोगों ने खोलने का निर्णय लिया, और ये जितने सुदूरवर्ती क्षेत्र थे और हमारी मंडियां थी उसमें इन क्रय केंद्रों को हम लोगों ने खोला है। और इसके बाद हमारे क्रय केंद्रों पर धान बेचने से पहले किसान को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और उसके भुगतान की भी व्यवस्था इस बार शासन का जैसा कि निर्देश था कि पूरी तरह से पीएफएमएस से किया गया था, जिससे किसी तरह से इसका लाभ बिचौलिए न ले पाए। उसका हमें फायदा मिला कि अभी तक लगभग 11,000 किसानों से 77,000 मैट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। और लगातार हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है कि जो हमारी मंडियां हैं, मंडियों में किसान आते हैं, उनको टोकन दे दिया जाता है, जो उनके धान है उसकी क्वालिटी चेक कर ली जाती है, जिससे उनको किसी तरह की असुविधा न हो। इसके अलावा यह भी प्रयास किया जा रहा है कि अगर किसी का धान सब क्वालिटी है, मानक के अनुरूप नहीं है, तो मंडी में भी अगर वो बेचता है तो उसको समुचित दर मिले। इसके लिए भी निरंतर बोली वहां मंडी में बोली बुलवा करके मूल्यों को अधिक से अधिक लाने का प्रयास किया जा रहा है। और कुल मिलाकर इन व्यवस्थाओं से धान क्रय में अगर हम तुलना करें तो इस बार काफी सुधार हुआ है, और अभी शासन स्तर से भी इस बारे में फीडबैक लिया गया था, और 95% किसानों ने व्यवस्था के बारे में अपना जो मत दिया वो सकारात्मक दिया। जी, चूंकि शुगर बाउल कहा जाता है लखीमपुर खीरी, और अभी हमने हाल ही में देखा था कि राकेश टिकैत के नेतृत्व में वहां पंचायत गन्ना किसानों की तरफ से बुलाई गई थी। तो गन्ना किसानों को कैसे संतुष्ट किया जाएगा, उनकी सुविधाओं का कैसे ख्याल रखेंगे आप लोग? देखिए, लखीमपुर जनपद पूरे प्रदेश में अगर हम कहें तो सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक और चीनी उत्पादक जिला है इस समय, और यहाँ पर जो किसान हैं वो काफी प्रगतिशील हैं और लगातार नए नए ट्रायल्स करते रहते हैं। जैसे अगर हम 2016-17 की बात करें तो ट्रेंच विधि से सिंगल बट सब फसली का उत्पादन नाम मात्र का होता था, जो आज बढ़कर 22% हो गया है। इसके अलावा जो यहाँ पे किसान हैं उनको गन्ना मिलों से भुगतान भी निरंतर मिलता रहे, भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर विगत 1 वर्षों की हम लोग बात करें तो लगभग 4500 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जा चुका है, और लगातार ये प्रयास होता है कि किसानों का समय से भुगतान होता रहे। और इसके अलावा इस बार पूरी व्यवस्था को एसएमएस पर्ची और ई गन्ना पर्ची के माध्यम से पेपरलेस किया गया है। पहले किसानों को पर्ची लेना पड़ता था, उसमें अनावश्यक भाग दौड़ करनी पड़ती थी। अब वो सारा सिस्टम खत्म करके उनके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है किस दिन आपको अपना गन्ना मिल क्रय केंद्र पर लेकर आना है। इससे किसानों को बेहद सुविधा हुई, और जो तमाम तरह के बिचौलिए सक्रिय होते थे गन्ना खरीद में वो लगभग समाप्त हो चुके हैं। लगभग क्या हम कहेंगे, पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। आज से 3 साल पहले प्रतिदिन लगभग 100 से लेके 200 किसान शिकायत करने खुद मेरे पास आया करते थे, और आज पूरे महीनों में शायद एक आध किसान भी अब शिकायत करने नहीं आते हैं। तो इस जो नई व्यवस्था है इसका निश्चित रूप से किसानों ने काफी सराहना की है और सबने अडॉप्ट किया है इसको।
एक और प्लानिंग है जिसको लेकर आप काफी चर्चा में हैं और आपकी सूझबूझ के साथ इस बार जो नुकसान है बाढ़ की वजह से जो अक्सर लखीमपुर खीरी में होता था वो काफी कम हुआ। कैसे मैनेज किया, कैसे मुमकिन हो पाया? चूंकि तराई क्षेत्र और जो बिहार है या फिर जो उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे इलाके हैं जो नदियों से सटे हुए हैं, आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, हमारे जिले का लगभग 3 तहसीलें सारदा और घाघरा के बीच में है और यहाँ पर हर साल बाढ़ का काफी प्रभाव रहता था। काफी जनहानि भी होती थी और फसलों की हानि तो साथ ही साथ होती ही थी। इसको नियंत्रित करने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट बनाई गई और उन स्थानों को चिन्हित किया गया जो आबादी के क्षेत्र खासकर हमारे बाढ़ से प्रभावित होते थे और उनके प्रोजेक्ट्स तैयार करके शासन के माध्यम से उसकी स्वीकृति प्राप्त की गई और उन प्रोजेक्ट्स पे कार्य कराया गया, जिससे आबादी का क्षेत्र हमारा पूरी तरह से आज की डेट में सुरक्षित है। अगर हम इस बार की ही बात करें तो 1-2 गांव को छोड़ दिया जाए जहां आबादी में ओवरफ्लो के कारण पानी भरा है, कटान के कारण किसी भी गांव में पानी नहीं भरा। ये अपने आप में एक अचीवमेंट था और इसके साथ ही साथ जिन गाँव में पानी भरा या जो मैरून हमारे गाँव पे, वहां राहत सामग्री पूरी तत्परता से और पारदर्शी ढंग से बांटा गया और जो इस बार राशन किट दिया गया था उसकी भी जो प्रभावित परिवार थे उनके द्वारा काफी सराहना की गई थी और सरकार की तरफ से भी जो टीमें आई थी उन लोगों ने भी उस वितरण को देखा था और सब लोगों ने उस व्यवस्था को सराहनीय बताया था जी। लगातार हम लोग किसानों से भी संपर्क में रहते हैं, जो प्रभावित गांव हैं उनके जो मुख्य लोग हैं उनसे संपर्क में रहते हैं और जो उनके सुझाव आते हैं उसका प्रभाव, उसके प्रभाव का आकलन करके उसको लागू करने का प्रयास किया जाता है, जिससे स्थितियों में निश्चित रूप से बहुत ही सुधार हुआ है। और इस बार बाढ़ यद्यपि वाटर लेवल काफी बढ़ा और लंबे समय तक सारदा और घाघरा दोनों में पानी रहा, लेकिन उस हिसाब से फसलों की क्षति नहीं हुई और इसके साथ ही साथ प्रदेश स्तर से भी, शासन स्तर से भी जो प्रभावित परिवार थे उनको फसलों की जो क्षतिपूर्ति है वो भी तत्परता से प्रदान की गई। अब चूंकि कोरोना काल है, फेस्टिव सीजन भी शुरू हो चुका है, तो जाहिर तौर पर चुनौतियां बहुत ज्यादा प्रशासन के सामने बढ़ जाती हैं। क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि लखीमपुर चूंकि जनसंख्या के हिसाब से भी और क्षेत्रफल के हिसाब से भी बड़े जिलों में है, लगभग 47 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है। अभी तक यहाँ पर 6,843 पॉजिटिव केसेज आए हैं और लगभग हम लोगों ने 2 लाख के आसपास टेस्टिंग की है। पर डे हम लोगों का प्रयास रहता है कि 2,000 से लेकर 2,500 तक हम लोग टेस्टिंग करें और यहाँ पर अभी आज की डेट में 301 एक्टिव केसेज हैं, बाकी सारे हमारे पेशेंट ठीक हो चुके हैं। तो इस प्रकार ठीक होने वालों का प्रतिशत 90% से अधिक हमारे जिले में पहुंच गया है। लगातार इसके लिए हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं और जनता का सहयोग भी सामान्य तौर से मिल रहा है। अपवादों को अगर हम छोड़ दें और उसका बेसिक जो थंब रूल है कि मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और इसके साथ ही साथ जो हैंड सैनिटाइजेशन है उस पर ध्यान दें। हम लोग इसका लगातार मार्केट में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों से, जो व्यापारी बंधु हैं, जो समाज के अन्य एलीट तबके के लोग हैं, उन लोगों के माध्यम से जन जन तक इसको हम लोग पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बेसिक उपाय हैं बचने के लिए उसको सभी लोग अपनाएं। और चूंकि इधर फेस्टिवल्स का सीजन भी है तो इस समय हम लोगों का और रोल बढ़ जाता है जी। लेकिन कुल मिलाकर के जिले की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और पॉजिटिविटी रेट या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, पॉजिटिविटी रेट हमारे जिले का काफी कम होता जा रहा है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी अच्छे ढंग से की जा रही है। कोरोना भले ही हो लेकिन जिंदगी जो है वो रुकती नहीं है, काम रुकते नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है सर। तो शैलेंद्र जी, यहाँ पर स्कूल भी अब खुल चुके हैं, तो स्कूल में कितनी स्टूडेंट्स की अभी अटेंडेंस है और जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं कोरोना को लेकर, वो गाइडलाइंस कितनी गंभीरता से वहां पर लागू की जा रही है, इसको कैसे आप लोग सुनिश्चित कर रहे हैं और पेरेंट्स को क्या भरोसा देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने जैसे ही शासन की गाइडलाइंस हम लोगों को मिली, हमने जितने स्कूल प्रबंध तंत्र थे उनके साथ हम लोगों ने बैठक की, उनके साथ पूरी गाइडलाइंस पर विस्तार से चर्चा की गई और पहले फेज में हम लोगों ने 9 से 12 के क्लासेस को खोला और उसमें पॉलिसी ये रखी गई कि 50% बच्चे एक दिन में और 50% बच्चे नेक्स्ट डे में आएंगे, मीन्स वीक में 3 डेज क्लास चलेंगे बच्चों के। तो उस व्यवस्था को बनाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, सभी जो प्रबंध तंत्र के लोग थे और उनके माध्यम से शिक्षकों का हम लोगों ने कॉन्फिडेंस गेन किया
और आज की डेट में लखीमपुर में क्लास में अटेंडेंस मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छी है। ऐसा तो नहीं कहूँगा 100% है, लेकिन 60% तक अटेंडेंस हो रही है। और ऑनलाइन क्लासेज भी साथ साथ चलाई जा रही है कि जो बच्चे किसी कारण से नहीं आना चाहते हैं वो ऑनलाइन क्लासेज अटेंड कर सकते हैं। तो ये दोनों व्यवस्थाएं पैरेलल चल रही, जिससे कम से कम जो जिन बच्चों को बोर्ड का एग्जाम देना है, या जो 9th और 11th में है, या जो इंजीनियरिंग, मेडिकल या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको किसी तरह की असुविधा न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और अभी तक एक भी इस तरह का इंस्टेंसेज हमारे जिले में नहीं आया है जहां कॉलेज में किसी कोई पॉजिटिव हुआ हो। जी, चूंकि सर्दी का मौसम भी शुरू हो चुका है, तो रैन बसेरे को लेकर क्या व्यवस्था है प्रशासन की, और क्या वहां पर भी कोरोना को लेकर खास इंतजाम इस बार हमें देखने को मिलेंगे? निश्चित रूप से हम लोगों ने जो रैन बसेरे हैं उसको एक्टिवेट करना शुरू कर दिया है। इसके लिए जो हमारे जितने नागर निकाय हैं, 10 नागर निकाय लखीमपुर जनपद में हैं, उनके साथ, और जो हमारा ग्रामीण विभाग है उसके लिए पंचायत राज विभाग के साथ हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी बैठकें कर ली हैं और अपना प्लान चेकआउट कर लिया है कि किस तरह से हम लोग इस कार्य को करेंगे, और उस पर हम लोग एक्ट ऑन शुरू कर दिए हैं। और जो विगत वर्षों के जो हमारे एक्सपीरियंस हैं उसको भी हम लोग उससे लेसन लेते हुए और कोविड का सोशल डिस्टेंसिंग आदि को ध्यान में रखते हुए हम लोग सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और आवश्यकता पड़ेगी तो इस बार हम लोग शेल्टर होम की संख्या को भी बढ़ाएंगे। शैलेंद्र जी, चूंकि देखिए सामरिक दृष्टि से लखीमपुर खीरी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है, और अभी हाल ही में जिस तरीके के अनुभव रहे नेपाल के साथ, रिश्ते थोड़े से खट्टे मीठे भी हुए, उसका भी क्या असर आपने बॉर्डर पर देखा, और उसको लेकर क्या व्यवस्थाएं आप लोगों की खास तौर पर है? संक्षेप में जवाब दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर 120 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है, जो पूरा बॉर्डर नेपाल, इंडिया नेपाल का बॉर्डर फोरस बॉर्डर है। हमारी तरफ से SSB और उनकी तरफ से भी आर्म्ड फोर्स लगी हुई है, लेकिन चूंकि नेपाल हमारा मित्र राष्ट्र है तो उसको दृष्टिगत रखते हुए तमाम तरह की छूट दोनों देशों के लोगों को है। कोविड काल में जरूर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और अभी उसमें से कुछ रिस्ट्रिक्शंस चल रहे हैं। अभी आवागमन पूरी तरह से सामान्य नहीं हो सका है, लेकिन हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि हमारा पूरा बॉर्डर के लोग, जो हमारे लोग हैं, पूरी तरह से सुरक्षित रहें, और कोई आपराधिक तबके के लोग इसका कोई लाभ न उठा पाएं। इस पर भी लगातार नेपाल के जो हमारे सटे हुए जिले कैलाली और कंचनपुर के जो जिलाधिकारी हैं उनसे लगातार हम लोग संपर्क बनाए हुए हैं और लगातार हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया शैलेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। अपना भी ख्याल रखिए, अपनी जनता का ख्याल रखिए। तो कुल मिलाकर शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए थे।